माई सेल्फ नित्या त्यागी फॉर BCA 4 सेम मैथ्स चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एस बी एनी नॉन एम्पटी सेट अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट n of natural number and whose range is a subset of S is called a sequence in the set S। यानी कि एक ऐसा सेट जिसकी जो डोमेन हो वो हमारा नेचुरल नंबर हो और जो रेंज जाती है वो सबसेट हो किसके? एस के। तो वो क्या कहलाता है हमारा? इज कॉल्ड अ सीक्वेंस इन द सेट ऑफ एक्स। अ सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। जो उसकी रेंज होगी वो क्या होगी? क्या सबसेट होगा? उसकी रेंज का रियल नंबर का सबसेट होगा। इज रियल इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इसे डिनोट किससे करते हैं? द सीक्वेंस बाय द सिंबल। इस तरीके से हम, ये इसका सिंबल है और कई बार इस तरीके से भी इसे हम डिनोट करते हैं। द इमेज Sn ऑफ n इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो अगर Sn का मतलब क्या है यहाँ पे n, जो n है इसका मतलब है इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की nth टर्म। इसका अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमें गिवन है, हमें एक ये दे रखा है सीक्वेंस 1/n। तो इज़ द सीक्वेंस यानी कि n की जगह हम 1 रखेंगे 1, n की जगह हम 2 रखेंगे 1/2, n की जगह हम 3 रखेंगे 1/3, सो ऑन 1/n सो ऑन। तो ये एक हमारे पास ये जो हमारा चल रहा है ये क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रम, यानी कि क्रम के अनुसार हमें चलना है। जो किस क्रम के अनुसार चलना है वो क्रम हमें गिवन होगा। जैसे कि सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए, हमें सीक्वेंस का है n/n+1 इज़ अ सीक्वेंस। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ये, हमें इस सीक्वेंस में चलना है। तो n की जगह हमने 1 रखा, n की जगह 1 रखा तो कितना है? 1/2। n की जगह फिर हमने क्या रखा? 2 रखा, 2 + 1 2/3। n की जगह हमने 3 रखा, 3/3 + 1 3/5 सो ऑन। लेट अगर हम ऐसे कहेंगे कि हमारे पास S1 बराबर 1 है एंड S2 बराबर 1 है एंड Sn+2 = Xn+1 + Sn फॉर ऑल वैल्यू n। n क्या है? कैसे? n > किससे है? 1 से है। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है। तो इसे हम कैसे करेंगे? फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पर n है, n = हमने सही है n = 1 रखा है यहाँ पे। तो उसने साफ बोला है n की वैल्यू > 1 से होनी चाहिए। तो इक्वल टू भी तो है, n = 1 रखा तो 1 + 1 कितने हो गए? 2, 1 + 1 2 प्लस Sn। तो हमारा क्या बनता है फॉर्मूला? S3 = S2 + 1। S2 की वैल्यू गिवन है हमें 1, S1 की गिवन है हमें 1, तो S3 = 2। इसी तरीके से हम n = क्या रखेंगे? फिर अब वहाँ पर पहले हमने क्या रखा था? 1, अब इस बार हम रखेंगे 2। फिर से हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 + 2 कितने हो जाते हैं? 4। इस तरीके से हम ऐसे सो ऑन आगे करते चले जाएंगे। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। तो ये है हमारा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के भी आगे भी है, इसमें आगे देखिए, रेंज ऑफ सीक्वेंस द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। द रेंज ऑफ सीक्वेंस द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू द सेट। जो हमारा सेट है, जैसे कि अगर हम एक बात कहें एग्जाम्पल से, द रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हमारे पास सीक्वेंस का ये हमें दिया हुआ है -1 की होल पावर n इज इक्वल टू, तो ये इसमें n की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो हमारा क्या आएगा? -1। यानी कि हमारी जो इसकी रेंज है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। इज़ अ फाइनाइट सेट। इसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं इसको। जैसे भाई हम यहाँ पे n = 1 रखेंगे तो -1 की पावर क्या होगा यहाँ पे? 1। तो कितना है? -1। -1 की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो भी हमारा कितना है? मतलब n की जगह 2 रखेंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या हमारा -1 और 1 के बीच में ही हमारा सेट बनता है। अगर हम यहाँ पे n की जगह -1 रख दें तो कितना हो जाता है हमारा ये? तब भी हमारा क्या है? 1। तो हमारा जो सेट है, हमारी जो सेट की रेंज है वो क्या है? -1 से 1 इज़ अ फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल 2 देखिए, द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। इसकी रेंज बात करें तो हमारे पास है सीक्वेंस है हमारे पास 1/n का, यानी कि 1/n जो स्मॉल n है वो बिलोंग कर रहा है किसे? नेचुरल नंबर को। अब हम इस n की जगह 1 2 3 4 5 सो ऑन कुछ भी रख सकते हैं। तो इस सेट की जो हमारी रेंज हुई वो कैसे हुई? इनफाइनाइट। यानी कि ये सेट कहला रहा है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट कहला रहा है और इसकी रेंज भी क्या है हमारी? इनफाइनाइट। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन,
कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है? इस सीक्वेंस एसन डिफाइंड बाय एसन इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे कि हमें दिया हुआ होगा द सीक्वेंस एसन, अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस रखा ए इज़ अ, तो ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी कोई वैल्यू क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या होता है? हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस होता है। इट्स रेंज इज इक्वल टू द सिंगलटन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है हमारे पास एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड ए। ये क्या है? हमारा ए है, इज़ अ फाइनाइट सेट, तो ये वाला सेट भी हमारा कैसे कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे देखिए, इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंस। इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंस से है कि अगर हमारे पास टू सीक्वेंस है एस एन एंड टी एन आर सेट टू बी इक्वल इफ एस एन इज इक्वल टू टी एन फॉर ऑल एन बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को, यानी कि हमारे दो सीक्वेंस भी आपस में कैसे हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सीक्वेंस। ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस, वी डिफाइन द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एक्सेट्रा ऑफ टू सीक्वेंस एज फॉलो, यानी कि दो सीक्वेंस में हमारा मतलब सीक्वेंस में हमारे सम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। अब कैसे देखिए, लेट एस एन एंड टी एन बी टू सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस हैविंग एन ए टर्म एस एन प्लस टी एन, एस एन माइनस टी एन एंड एस एन टी एन आर रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड द सम, डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंस एस एन एंड टी एन। दीज सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय, जो हमारा सम का होगा यानी उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे एस एन प्लस टी एन सम, डिफरेंस को ऐसे डिनोट करेंगे एस एन माइनस टी एन, और प्रोडक्ट को करेंगे एस एन टी एन। ये हमारा, ये हम क्या करते हैं? इस तरीके से इन्हें डिनोट करते हैं। आल्सो द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज द एस एन अपॉन टी एन इज कॉल्ड द क्वोशिएंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है यानी अपॉन में दिया हुआ है तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट ऑफ द सीक्वेंस by the sequence Tn and it is denoted by Sn Tn, sequence Sn Tn। if जो हमारा यहाँ पे ये बिलोंग करेगा R को, then sequence having nth term Sn is called the scalar multiple, यानी कि यहाँ पे ये C है, C एक बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर को, तब हमारा जो हैविंग अ nth टर्म का जो यानी कि C की मल्टीप्लाई किस में हो गई है? हमारे सीक्वेंस में हो गई है, इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ Sn by C। दिस इज डिनोटेड बाय सीक्वेंस C Sn, यानी कि अगर हम किसी उसकी सीक्वेंस में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो फिर वो हमारे पूरे उसमें मल्टीप्लाई होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्केलर मल्टीपल। ये अब हमारे कुछ ये हमारा सीक्वेंस है। आगे इस चैप्टर में हमारे डेफिनेशंस और थ्योरम्स ही हैं। नेक्स्ट देखिए, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या है? लेट Sn बी एनी सीक्वेंस इफ सीक्वेंस n1 n2 n2 nk बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर दैट इज i ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? j के, फॉर ऑल ni ग्रेटर देन होगा किसके? n j के, देन द सीक्वेंस Sn1 Sn2 Sn3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ Sn। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इसने कहा द सीक्वेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सीक्वेंस ये 2 3 5 7 is a subsequence of the natural is a subsequence of the sequence of a natural number। ये जो सीक्वेंस हमारा है ये किसका सब सीक्वेंस है? नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4। इसी में से तो हमारे क्या निकलते हैं? नेचुरल नंबर में से ही तो क्या आते हैं? हमारे प्राइम नंबर। तो ये जो प्राइम नंबर का सीक्वेंस है ये क्या है? सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर। बी एग्जाम्पल देखिए, जैसे द सीक्वेंस है 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर एंड सो ऑन इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस नेचुरल। ये हमारा सीक्वेंस क्या है? नेचुरल नंबर से ही, ये भी एक नेचुरल नंबर है बट ये सीक्वेंस में नहीं है। और उसने कहा है कि सब सीक्वेंस क्या होते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग होते हुए हो। यहाँ पे क्या है? 7 के बाद 3 आता है, फिर 15 है, फिर 11 है, तो ये हमारा कोई सीक्वेंस में नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सब सीक्वेंस। हेयर यहाँ पे वही बात है, S1 7 है, N2 3 है, N3 15 है, N4 11 है ना, सो ऑन। बट 7 3 15 11 19 इज नॉट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ए